हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में है क्या, बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं हम। आप में से बहुत लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन में रहते होंगे, जैसे कि अलग अलग टेरेन, जैसे कुछ पहाड़ी इलाके होते हैं, कुछ रेगिस्तान, फिर कुछ आइलैंड, ये सारे इलाके। तो इंडिया पता है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन है यहाँ पे। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलें तो हमें माउंटेन देखने को मिलेंगे, ठीक। और बीच में जैसे विंध्यास, सतपुरा, ये सब होते हुए नीचे जाते हैं। और फिर अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलें तब भी हमें बहुत सारे ट्रेन देखने को मिलेंगे। हम उसके बाद नदन प्लेन जैसा हो गया, ठीक है। तो काठीवाड़ रीजन गुजरात का, कच्छ रीजन। तो आगे हम चलते हैं बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, हम देखते हैं अलग अलग टाइप की टॉपोग्राफी हमें देखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। एक पूरा एक जियोग्राफिकल हॉटस्पॉट रीजन है। इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, मेनली दुनिया के सारे जियोग्राफिकल फीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं, सब कुछ। और बहुत ही खूबसूरत कंट्री भी है साथ में, जैसा कि हमें पता ही है। तो हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जैसे इंडिया में कुछ मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म है। जैसे अरावली। अरावली क्या है, एक समय पे अरावली भी, जब प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम पे अरावली भी यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे कि हिमालय माउंटेन, इतने ही ऊंचे थे। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेनोडेशन होते होते क्या हुआ है, उनकी हाइट रिड्यूस हो गई है। और आज वो मोस्ट स्टेबल किस लिए, स्टेबल मतलब क्या होता है, सेस्मिक एक्टिविटी से फ्री हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्टेबल लैंडफॉर्म। और फिर हमें देखने को मिलता है हिमालय, ठीक है, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है, जो अभी जल्दी टर्शियरी पीरियड में बने हुए हैं और वो थोड़े अनस्टेबल भी हैं। इंडिया को बेसिकली 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। 6 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये हम मैप में देखेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये रहा इंडिया का मैप, ओके। तो जो आप पूरा ये वाला पार्ट देख रहे हैं ऊपर वाला, ये क्या है, ये पूरी माउंटेन रेंज है। यहाँ पे 3 पैरेलल रेंज है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तब, अभी तो मैं बस ये बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये नदन प्लेन, ठीक। ये भी वैसे प्लेन में ही आएगा, पर ये डेजर्ट है, डेजर्ट मरुस्थली, रेगिस्तान। और उसके बाद ये हमारा रहा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, डेक्कन प्लेटू वाला रीजन, जो बिल्कुल साउथ ऑफ विंध्यास, ये विंध्या, ठीक है, इसके नीचे वाला पूरा एरिया ये। और फिर हमें क्या देखने को, और दोनों पेनिनसुला मतलब जो पानी से घिरा हो 3 साइड से, ये होता है। और यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स जो इस साइड हैं और ईस्टर्न घाट जो इस साइड हैं। वेस्टर्न घाट्स कहाँ लाई करते हैं, वेस्टर्न घाट में जो नदियाँ हैं बेसिकली कहाँ पे ड्रेन होती है, अरेबियन सी, इस वाले सी में। और इधर ही हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, हमें लक्षद्वीप। और उसके दूसरी साइड हमें देखने को मिलती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये वाले जो रहे पूरे। तो हम चलते हैं, आज हम बेसिकली हिमालय देखेंगे, ठीक है। तो ऊपर देखें एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें दी होती हैं। तो हिमालय को बेसिकली हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर इस वाले मैप में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो आपको रेंज दिख रही है, कौन सी दिख रही है, ये झांसकर के ऊपर वाली जो रेंज है, ठीक है। ये वहाँ से ऊपर ये ट्रांस हिमालयस में आते हैं, ठीक। और ये जो हिमालय जो ब्लू कलर की इस वक्त लाइन चला रहा हूँ, ठीक है, ये कौन सी है, इसमें माउंट एवरेस्ट भी पड़ता है। ये है ग्रेट हिमालय। हिमालय मतलब वैसे होता क्या है, हिमालय का मतलब, हिम का मतलब बर्फ़, ठीक है, और आलय का मतलब अबोर्ड या फिर हाउस, ठीक है। तो हिम का घर बेसिकली बोलते हैं, तो हाउस ऑफ स्नो, ये ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट भी है यहाँ पे। और फिर दूसरी रेंज हमें देखने को मिलती है ये मिडल हिमालय, ठीक, जो उसके जस्ट उसके बाद है, जो ये आप देख रहे हो, ये डिसकंटिन्यूस है, पूरी कंटिन्यूटी नहीं है इसके पास, ठीक है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, नेपाल है, नेपाल से होते हुए फिर ये आगे अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। और उसके बाद ये शिवालिक रेंज जो सबसे थर्ड, मिडल हिमालय के बाद ये शिवालिक रेंज आई है, ठीक है। इसके बाद जस्ट कौन सा, ये फुटहिल्स पे से क्या है, ये नादन प्लेन है यहाँ पे, ओके। और फिर ईस्टर्न हिमालय मतलब पूर्वोत्तर या फिर पूर्वांचल। पूर्वांचल में कौन सा आता है, ये सब आता है हिमालय, ठीक है। अब देखते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालयस, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप पूरा देख रहे हैं, पतकाई, नागा, मणिपुर, मीशो, ठीक, ये वाला पार्ट अभी देखेंगे। और फिर ट्रांस हिमालयस, जैसे कि मैंने बताया, ग्रेट हिमालय के ठीक ऊपर वाला पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, हिमालय पहले बना कैसे था वो थोड़ा बहुत बताते हैं आपको, ठीक है। और फिर बताते हैं आपको कि एक साइड की विड्थ इतनी ज़्यादा क्यों है, लगभग 400 किलोमीटर, और दूसरी साइड की 150 किलोमीटर है। मतलब ईस्ट में 150 किलोमीटर और वेस्ट मतलब ये वाला पश्चिम में 400 किलोमीटर, ये विड्थ क्यों है। असल में हिमालय कैसे बने थे, हिमालय बने थे
दो कॉन्टिनेंट के कोलिजन से। और दो कौन थे? एक इंडियन पेनिनसुला था हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक। और दूसरा पार्ट क्या आया था हमारा, यूरेशियन प्लेट थी, जो तिब्बत चाइना वाला रीजन था, उससे जाके टकराई थी, ठीक है। जब वो पूरी स्टोरी है, गोंडवाना कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ड्रिफ्ट होके जाके टकराई थी। तो पहला जो टक्कर हुई थी वो हुई थी वेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे टक्कर हुई थी, ठीक। तो इम्पैक्ट ज़्यादा था तो फोल्डिंग हुई। तो जो कॉन्टिनेंट का टेथस सी था, जियोसिंक्लाइन टेथस सी था ना, वो पूरा फोल्ड हो गया। तो उससे क्या हुआ, इम्पैक्ट ज़्यादा था, तो ये इसलिए फोल्डिंग माउंटेन कहा था, फोल्ड होने की वजह से। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो दूसरा इम्पैक्ट दिया था, पहला इम्पैक्ट देने वाला ये अरावली हिल्स थे, और दूसरा था गैरो खासी जयंतिया, ये वाला था, इसने इधर इम्पैक्ट दिया। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, दो सिंटेक्सल बैंड देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? एक ये नंगा पर्वत यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ से बिल्कुल स्टीप साउथवर्ड बेंड लेता है, मतलब हिमालय किधर साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं, साउथ में नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। और ऐसा ही ठीक यहाँ पे एक ईस्ट में जो ऐसे मुड़ जाते हैं। यहाँ कौन सा है, नामचा बरुआ एक माउंटेन है, माउंटेन पीक की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से साउथ से मुड़ जाते हैं। फिर ये हिमालय ऐसा पूरा होता है, इधर से ऐसे आता है पूरा और ऐसे चलता है। फिर ये म्यांमार में आता है, अराकान योमा नाम से। और एक और चीज़, म्यांमार में थोड़ा एक्टिव हो जाता है, ये आगे ऐसे बढ़ता है। अंडमान निकोबार आइलैंड इसी के पार्ट हैं, ये असल में पीक्स हैं। वो जब कॉन्टिनेंट कोलिजन मतलब हिमालय कैसे पूरे बने थे, जब वो पढ़ाऊँगा तब मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। अभी बस ऊपर से देख लेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं रेंजेस के बारे में। तो पहली रेंज, हिमालय जो डिस्टेंस कवर करते हैं 2400 किलोमीटर लगभग, ठीक है। अभी मैंने बताया 400 किलोमीटर वाइड है वेस्ट में, जो कश्मीर के पास है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर वाइड है ये। और वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नदियाँ भी हैं जो डिमार्केट करती हैं। ये सिंटेक्सल बैंड को पार नहीं कर पाती इंडस नदी, या फिर इसलिए वो इंडिया में बैंड लेती है, इंडिया की तरफ मुड़ जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान जो हमें देखने को मिलता है, वो सिंटेक्सल बैंड की वजह से क्रॉस नहीं कर पाती, वापस मुड़ जाती है ऐसे। और ब्रह्मपुत्र नदी भी यही करती है। और ये सांगपो देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत में इसका नाम सांगपो होता है, ठीक है, मतलब सांगपो है। और ये नामचा बरुआ से ऐसे ऐसे अंदर फिर इंडिया की तरफ मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिंटेक्सल बैंड को क्रॉस नहीं कर पाती। इससे क्या होता है कि प्लेन फॉर्म होते हैं, जो नदन प्लेन है पूरा। और एक और रिवर है गंगा रिवर, उसकी वजह से मेनली। एल्टीट्यूड वेरिएशन कहाँ पे ज़्यादा है? वेस्ट में ज़्यादा है, पश्चिम में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट में। अब डिवीज़न देखते हैं। तो पहला डिवीज़न क्या है, ग्रेट हिमालय, ठीक, या फिर हिमाद्री। तो इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज 8000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। और एवरेज हाइट हमें कितने देखने को मिलती, 6000 मीटर के आसपास। ये माउंटेन कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू होते हैं? ये माउंटेन कंटिन्यू होते हैं नंगा पर्वत से जम्मू कश्मीर जो है, फिर नामचा बरुआ मतलब अरुणाचल प्रदेश तक है, वहाँ तक कंटिन्यू होते हैं। और ज़्यादातर ये क्या स्नो से ढके होते हैं, ठीक, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, ठीक है। हाइट ज़्यादा तो वहाँ पे स्नोफॉल भी होता रहता है, ठीक है। पूरा जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे पता है क्या टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। उसके बाद हमें ये कैसे बने ये भी देखना है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं। और ये आपके ये टेबल दी गई है, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, उनकी हाइट। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा क्या है, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है। उसके बाद कंचनजंगा जो कि इंडिया में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट वैसे नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा वैसे 3rd नंबर पे, 2nd नंबर पे K2 है, पर K2 इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। हिमालय किससे बने हैं, ग्रेनाइट से बने हैं, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक और नीस एंड सिस्ट और पिग्मी हॉग अपीयरेंस है। मतलब पिग्मी हॉग अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ इनकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, और फिर थोड़ी सी कम होती है, फिर वापस नेपाल माउंटेन्स में बढ़ जाती है, फिर कम होती है, ठीक है, फिर यहाँ बढ़ जाती है। तो जो उठा हुआ उभार देख रहे हैं आप एवरेस्ट में, ये होता है पिग्मी हॉग वाला स्ट्रक्चर। अच्छा, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी देख लें ना। हाइट ज़्यादा तो ग्लेशियर तो होंगे वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक स्पार ग्लेशियर है, ठीक, ये सियाचिन ग्लेशियर, इसका आपने नाम सुना होगा। फिर इधर आता है, हम ईस्ट में हम देखते हैं हेमू ग्लेशियर। जो ग्रेट हिमालय वो नेपाल में किस नाम से पीक मतलब किस नाम से जाने जाते हैं, कुमाऊँ या फिर नेपालियन हिमालयन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। जो उसके रेंज लाई करती है साउथ में, अब वो क्या है, साउथ में जो लाई करती है वो क्या मिडल हिमालय है बेसिकली। और कुछ ग्रेट हिमालय की जो कुछ रेंज है, मतलब इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, और कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन जैसे नंगा पर्वत ये रहा देखने को मिल रहा है। फिर नंदा देवी पड़ता है, फिर यहीं पास ही में त्रिशूल है, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर ये कंचनजंगा है, फिर
नामचा बरुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स थी इसकी। और फिर ठीक है, साउथ में क्या पड़ता है, साउथ में मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, उसके छोटे हिमालय, ठीक है। तो इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल नाम से भी जाना जाता है। ये जो माउंटेन है, जो रेंजेस हैं, बेसिकली कैसे बनी हुई है, कंप्रेस्ड रॉक या अल्टर्ड रॉक से बने हुए हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हुआ क्या था, जब कॉन्टिनेंट क्लोजन हुआ था, ये सब फोल्ड हो गया था। इसकी हाइट कितनी वेरीज करती है, 3700 से 4500 मीटर के बीच में। और इसकी विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर। और कुछ फेमस रेंज देख लें अब इसकी। इसमें कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस, उसमें से पीर पंजाल, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट है। और फिर धौलाधार या फिर महाभारत रेंज। महाभारत रेंज कहाँ पड़ते हैं, महाभारत वैसे नेपाल में पड़ेगा आपका, महाभारत लेक नाम है इसका वैसे पूरा। और एक और चीज़ यहाँ पे बतानी है आपको, और यहीं पे एक वैली पड़ती है। अब फिगर से एक चीज़ आपको और बताते हैं, जैसे अब ये क्या है, ये जो ग्रेट हिमालय है, ठीक है, ये मिडल या लेसर हिमालय, और ये क्या शिवालिक, जो ठीक मिडल के साउथ में पड़ेंगे। ये हम साइड व्यू देख रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो वैली है, ठीक, इसे क्या है, मतलब ऐसी वैली को करेवास बोलते हैं, जो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं, जो यहाँ डिपॉजिट होते हैं। जो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कौन सी वैली लाई करती है, द फेमस वैली कश्मीर की, ऐसे कांगड़ा कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल, ये सब लाई करती हैं। और ये सब क्या फेमस हिल स्टेशन भी है। अब इसके ठीक उसके नीचे देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि शिवालिक्स कहाँ पाए जाते हैं, शिवालिक्स मतलब कहाँ होते हैं बेसिकली, ये थर्ड रेंज जो आप देख रहे हैं शिवालिक्स, ये भी क्या है, मतलब ज़्यादातर क्या है, कंटिन्यूस ही है। कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से अगर हम देखें वहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश, जास्कर और पीर पंजाल रेंज के बीच में जो वैली लाई करती है उसे कश्मीर वैली बोलते हैं। ओके, कुछ फेमस माउंटेन्स मतलब इसकी रेंज और देख लेते हैं, जैसे पीर पंजाल बोला, ठीक है। फिर धौलाधार कहाँ पे रेंज, ये है हिमाचल में। उसके बाद नाग डिब्बा, ठीक है, मसूरी रेंज, ठीक है, जिसपे लवासना, मतलब जहाँ पे लवासना है, जन्नत बिल्कुल। इसके बाद देखेंगे शिवालिक्स क्या है, हाइट कितनी है इसकी, 9 से लेकर 1100 मीटर तक हाइट है। और ये मतलब कैसे बने, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब बहुत ही बिल्कुल ठोस चट्टान टाइप के नहीं है ऐसा ये माउंटेन, ठीक है। इसमें काफ़ी जो सेडिमेंट्स जो अनफोल्ड माउंटेन, जब फोल्डिंग माउंटेन की हो रही थी, जो बिल्कुल अच्छे से कंसोलिडेटेड नहीं है सेडिमेंट बेसिकली जो बने हैं। जो शिवालिक जो उसका ऊपरी लेयर कैसे कवर्ड है, ग्रेवल मतलब बजरी, ठीक है। और एलुवियम मतलब क्या होता है, जो डिपॉजिट करती है रिवर्स, ठीक है, जो लेके आती हैं वहाँ से सेडिमेंट्स ऊपर से लेके आती हैं, वो डिपॉजिट करती हैं। कुछ सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है ना, सिल्टेशन प्रोसेस होता है वो। और इसमें दो चीज़ें जो मैंने अभी बताई थी सेकंड वाले फिगर में, ठीक है, ये तो ये जो बीच वाला है, इन्हें क्या बोलते हैं, द्वार या दून, मतलब चीज़ एक ही है, पर वेस्ट में इन्हें क्या बोलेंगे, दून्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून। और फिर अगर हम असम साइड चले आएँ, ठीक है, ईस्ट में चले आएँ, तो इसी सेम चीज़ को द्वार से बोलते हैं। ये दून से द्वार असल में होता क्या है, असल में जब अपलिफ्टमेंट हो रहा था माउंटेन्स का, ठीक है, उस समय जो रिवर्स थी, ठीक है, वो क्या करती थी, मतलब सेडिमेंट्स या फिर ग्रेवल्स कैरी करती थी ना। ये दून्स बने कैसे थे असल में, जब ये अपलिफ्टमेंट, शिवालिक का अपलिफ्टमेंट हो रहा था, तो रिवर तो रिवर तो बहती ही थी, ठीक है। तो रिवर क्या, बहुत सारे सेडिमेंट्स मतलब क्या करती थी, अपलिफ्टमेंट हुआ तो इसने क्या ब्लॉक कर दिया रास्ता। पर यहाँ पे कुछ पानी और साथ में क्या है, सेडिमेंट जो रिवर कैरी करती है साथ में, यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि पानी एवोपरेट हो गया और सेडिमेंट्स रह गए। तो इससे ही बनता है फर्टाइल लैंड, मतलब मोस्ट फर्टाइल लैंड है, ठीक है। और ऐसे ही करेवास भी था, जो हमने मतलब जहाँ पे कश्मीर वैली थी देखा, उस एरिया को करेवास बोलते हैं। और दून या दौर से ऐसे मतलब फर्टाइल लैंड। तो दून किस लिए फेमस है, यहाँ पे बासमती राइस की खेती भी की जाती है। और द्वास किस लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे टी प्लांटेशन है पूरा एरिया, इसलिए फेमस है। ओके, और कुछ एरिया मतलब कुछ पानी सूख गया था, और जो गड्ढे थे, कुछ डिप्रेशन बने हुए थे, ठीक है, तो वो फेमस ताल बन गए। कौन से, नैनीताल, भीमताल, ये सब। इनको एक और तरीके से डिवाइड किया गया बेसिकली 3 नदियों द्वारा। तो एक हमें देखने को मिलता है ये झेलम, ठीक है। जो झेलम आप रिवर देख रहे हैं, इसका ये झेलम रही, ठीक है। फिर यहाँ पे नेपाल से हुए काली रिवर डिस्प्यूट आपने सुना होगा। फिर ये तीस्ता। तो अब ये वाला जो एरिया है सेंट्रल हिमालय है, ये वेस्टर्न हिमालयस है, ठीक
ठीक। और ये वाला क्या ईस्टर्न हिमालयज़ है। तो ये 3 नदियाँ इनको डिवाइड करती हैं। और ये ब्रह्मपुत्र ये एंटर करती है इधर से आके, मतलब ये रही ब्रह्मपुत्र बेसिकली। शिवालिक्स की कुछ रेंज देख लेते हैं। शिवालिक्स में क्या है, शिवालिक्स में जम्मू हिल है हमारे पास, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर में एंड हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू होती है। फिर आगे अगर चले आए तो कुमाऊँ रेंजेस हमें मिलती हैं, कुमाऊँ गढ़वाल रीजन मिलता है हमें। और फिर आगे हम और जाएँ कहाँ पे, आगे मतलब इधर ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो डाफला मिरी अभोर मिश्मी ये माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं, पीक्स। डाफला मिरी अभोर मिश्मी है कहाँ, ये डाफला मिरी अभोर फिर मिश्मी ये कहीं आगे है। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालयस क्या है, ट्रांस हिमालयस द ग्रेट हिमालय के पहले बने थे, ठीक। वॉल्केनिक इन ओरिजिन है। ट्रांस हिमालय है क्या, ये झांसकर के ऊपर वाला पार्ट, झांसकर फिर कैलाश रेंज, इसके ऊपर लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, फिर माउंट केटू, ठीक। ये क्या है मतलब केटी और कृष्णागिरी सेम ही है, ओके, मतलब ब्लैक माउंटेन। और ये क्या है मतलब थर्ड सबसे ज़्यादा ग्लेशिएटेड रीजन है, किसके बाद, मतलब पोल्स के बाद, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बोला जाता है। और यही जो पूरी मतलब यही ये ट्रांस हिमालयज़ है ना पूरे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के मतलब वाटर का सोर्स है, फ्रेश वाटर जो हमें रिवर से मिलता है, ठीक है। यहीं से सारी नदियाँ हमें मिलती है। ये कैलाश रेंज के पास राम सरोवर, राकास लेक, यहीं से मेकॉन्ग रिवर भी निकलती है। और नॉर्थ में हम देखें तो ट्रांस हिमालय क्या है, हाईली डायसेक्टेड है, ठीक। मतलब कुछ जगह पर फ्लैट टॉपोग्राफी भी है, जैसे टिबेटन प्लेटू रीजन वाला, ठीक है। और हमें न्यूमरस लेक्स, स्लाइन वाटर लेक भी मिलती हैं। कौन कौन सी, जैसे पेंगोंग सो मुरारी, ये हमें देखने को मिलती हैं लेक्स, सॉल्ट लेक हैं। अब हम आखिरी में देखेंगे ये ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयस क्या है, ये पतकाई, नागा, मणिपुर, मीशो, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है। इसकी क्या खास बात है, ये भी इसे पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है, ठीक। ये है जब सिंटेक्सल बैंड से ये साउथ की तरफ मुड़ जाता है हिमालय, ठीक। और आगे अराकाम युवा नाम से म्यांमार में कंटिन्यू होता है। उसके बाद यही आके अंडमान निकोबार मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड बनता है। बेसिकली है क्या, ये माउंटेन पीक्स जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। पूर्वांचल हिल्स, ठीक, किससे बने हुए हैं, बेसिकली सैंडस्टोन से बने हुए हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से। इसके बाद क्या है, नर्दर्न प्लेन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।